संख्यानां परमाणुनां कालेन क्रियते मया न तथा मे विभूतिनां सृजतो अंडानि कोटिशा। संख्यानां परमाणुनां कालेन क्रियते मया न तथा मे विभूतिनां सृजतो अंडानि कोटिशा। अर्थात प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय भी परमाणुओं की गिनती तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की, अपने विस्तार की, अपने वृद्धि की गणना नहीं कर सकता। क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। अब ये प्रभु जी अकल्पनीय है, असंभव है कि परमाणुओं की गणना हो सके, गिनती हो सके। पर मान लो एक क्षण को कि कोई असाधारण प्रतिभा, दैवी शक्ति का जीव गिनती कर ले, है तो असंभव, अकल्पनीय, पर मान लो। पर आकाश के तारों की गिनती करने की कोई कल्पना भी कैसे कर सकता है? चलो मान ले कि कर भी सके कोई, पर वे जो असंख्य ब्रह्मांड हैं और जो उनके आकाश में उतने ही असंख्य तारे हैं, उनकी गणना कैसे हो सकती है? पर यहां स्वयं साक्षात श्री हरि कह रहे हैं कि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की गिनती नहीं हो सकती, तो मेरी विभूतियों की तो कैसे ही हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, सरल शब्दों में समझा जाए, तो रचयिता रचना से अनंत गुणा बड़ा है, महान है। तो उस रचयिता की विभूतियों की गणना भी असंभव, अकल्पनीय है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के अंतर्गत एकादश स्कंद से लिया है। तो उन अनंत असंख्य विभूतियों के एकमात्र स्वामी को मेरा भी असंख्य अनंत समर्पित भावना के साथ प्रणाम। तत्पश्चात इस सहज ज्ञान के सत्संग के इच्छुक सह यात्रियों को सादर नमन। गत सत्संग में चर्चा हुई कि कहाँ नहीं जाना चाहिए, और ये ज्ञान मोती लिया था हमने संत तुलसीदास जी की अनंत ज्ञान रूपी रत्नों की कंठी से। और आज के ज्ञान मोती को लिया है अपने एक अति प्रिय सम्मानित गुरु संत रहीम खान खाना की रत्न रूपी कंठी से। जैसा बहुत से लोग जानते हैं कि संत तुलसीदास और संत रहीम परम मित्र थे। बस अंतर फर्क इतना छोटा सा है कि वे दोनों कदापि आपस में कभी मिले ही ना थे, और आवश्यक ही नहीं रहा होगा मिलना, क्योंकि परस्पर मान सम्मान विश्वास इतना रहा होगा कि भौतिक रूप में मिलने की आवश्यकता ही ना रह गई हो, क्योंकि भावनात्मक मिलन दो संतों में तो था ही। कितनी अद्भुत, कितनी मीठी बात होगी कि भौतिक रूप से नहीं मिले। पर्सनली दे नेवर मेट, बट इमोशनली दे वर ऑलवेज टुगेदर। भावनात्मक तौर पे दोनों साथ थे। तो प्रभु जी चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सहज ज्ञान का सत्संग, और धारण करेंगे इस ज्ञान मोती को अपनी आचरण रूपी माला में। दोहा इस प्रकार है, कौन बड़ाई जलधि मिली गंग नाम बोधीम, केही की प्रभुता नहीं घटी परगर गए रहीम। पुनः कहूंगा, जैसा कहता हूं, कौन बड़ाई जलधि मिली गंग नाम बोधीम, केही की प्रभुता नहीं घटी परगर गए रहीम। अर्थात सागर ने, जलधि सागर ने या समुद्र ने कौन सी प्रशंसा कर दी, कौन से तारीफों के पुल बांध दिए, कितना मान सम्मान दे दिया, कितना स्वागत किया गंगा का, जब गंगा इतने हजारों मील की यात्रा करके, इतना कष्ट सहकर सागर में मिल गई, विलीन हो गई, सागर में अपना अस्तित्व मिटा दिया, और गंगा अपने स्वरूप को, पवित्र स्वरूप को मिटाकर सागर हो गई।
कौन बढ़ाई जलधि मिली गंगनाम बोधि। रहीम कहते हैं कौन सी बढ़ाई, कौन सी प्रशंसा सागर ने कर दी जब गंगा ने अपना विलय कर दिया सागर में। आगे क्या कहते हैं कि किसका महत्व, किसकी प्रभुता, किसका वर्चस्व नहीं घटा जब वो बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के, बिना कहे किसी के घर पहुंच गए और बस गए उसके घर बिन बुलाए मेहमान की तरह। और मात्र बस ही नहीं गए अपितु अपना नाम भी मिटा दिया, उसी घर के स्वामी का नाम ले लिया और अपना नाम, अपना व्यक्तित्व, अपना सर्वस्व त्याग कर अपना लिया उसी का चरित्र। के ही की प्रभुता ना घटी पर घर गए रही। कितना सुंदर, कितना अद्भुत और कितना दूर तक जाने वाला है ये दोहा। यहां प्रभु जी थोड़ा रुकिए, तनिक मानसिक विश्राम करिए, थोड़ा लगाम खींचिए अपने विचारों पर और सोचिए कि संत रहीम जैसा प्रबुद्ध, अनुभवी, विचारक, दृष्टा, जिसने अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा समय देखा होगा, जिन्होंने स्वयं अपने आप को सूर्योदय समान तेजस्वी और सूर्यास्त समान तेजहीन होने का अनुभव किया और भोगा, क्योंकि अकबर के बादशाह, अकबर के सम्राट अकबर के नवरत्नों में से थे और बादशाह अकबर की जो बादशाहत थी पूरे भारत में थी। तो जब वे स्वयं अपने तर्कस से इस बाण को छोड़ रहे हैं तो उनका ये तीर कितनी दूर तक प्रचंड प्रहार कर रहा होगा, कितना भावनात्मक रक्त यानी कितना खून बहा होगा मन ही मन उनके आदर्शों का, उनके विचारों का, उनके आचरण का और अंत में उनके चरित्र परिवर्तन का, उनके स्वाभिमान का। तभी तभी उनके गहन विचारों की सीप से ये चमकता हुआ ज्ञान मोती निकला। बड़ा विचारात्मक दोहा है प्रभु जी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बुद्धिमान हैं, जो दृष्टा हैं। हाँ, ये विचार करने की बात है कि गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो हजारों मील की यात्रा में कितना मान सम्मान पाती है, कितनी प्रसिद्धि अर्जित करती है, कितनी प्रशंसनीय, कितनी गुणवान पदवी पाती है। फूलों से, पत्तियों से, दीपों से, यहाँ तक कि कहीं कहीं तो दूध से, शंखनाद से आरती होती है। अलग अलग तटों पर जहां से भी बहती हैं, कितना धर्म और परोपकार का कारण बनती हैं। माँ गंगा या गंगा मैया भी कहलाती हैं और एक दिन हजारों हजारों मील की यात्रा करके पहुंच जाती हैं समुद्र तक और विलीन हो जाती हैं समुद्र में और गंगा गंगा सागर हो जाती है और कुछ समय पश्चात गंगा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और मात्र सागर रह जाती है। सबसे पीड़ा की बात है, सबसे दुख की बात है कि गंगा का पवित्र जल, मीठा जल, जीवन दायिनी पेयजल अब खारा हो जाता है और अपेय हो जाता है, असहनीय हो जाता है ग्रहण के लिए। प्रभु जी, it is so painfully sad but brutally true that starting from the holy point of Gangotri and acquiring the mega, the majestic, the magnificent divine form of Ganges on the banks of Dev Prayag, Ganges commands the respect and many forms of offerings and prayers are performed too on many banks during the journey of thousands of kilometers and finally, sadly, reaches the powerful ocean uninvited, unwanted and गंगा मैया बन जाती है गंगा सागर। यहाँ प्रभु जी दिशा परिवर्तन करने जा रहा हूं इस विवेचना का और बिहारी जी साक्षी हैं कि ये मेरा और मेरा ही मत है, संत रहीम का नहीं रहा होगा और माँ गंगा की पवित्रता, महानता में क्षणिक भी उनके एक अंश की भी कमी नहीं होगी।
उनके महत्व की कमी नहीं होगी। और ये दिशा परिवर्तन होगा एक अति खतरनाक मोड़ से। जैसा कहते हैं ना हवाई यात्रा में कि अचानक मौसम में बदलाव के कारण कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सडनली देयर इज गोइंग टू बी अ स्टीप फॉल एंड एज सेट इन द फ्लाइट दैट पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू fasten their seat belts due to change in weather as turbulence is expected. Or if you go for a dangerous roller coaster ride and the sudden fall becomes frightening. रोलर कोस्टर की राइड पे जाए तो ऐसा होता है। ठीक वैसा ही मैं कहने जा रहा हूं कि पर आप इसको गंगा जी की पवित्रता और द्वैत से अद्वैत पर बिल्कुल ना लीजिएगा। ये तो बस एक नया विचार है। अपने बहुत से गुरुओं को पढ़ते पढ़ते अपने विचारों को खुला छोड़ देता हूं, या तो कई बार ऊपर से नीचे गिर जाता हूं अनिर्णय में, या कई बार विचारों के जाल में कोई नवीन विचार अटक जाता है तो बोल देता हूं नवीन सोच, बस स्वच्छंद उड़ने की कामना बिना किसी पूर्वाग्रह के। ये सब इसलिए कि अपना महत्व, अपना स्वाभिमान, अपना वर्चस्व, अपनी श्रेष्ठता, अपनी प्रभुता सब समाप्त कर दी, त्याग दी और बिना निमंत्रण के, बिना बुलावे के पहुंच गए किसी बड़े आदमी के घर। बस एक लोभ में, एक आशा में कि हम भी कुछ बड़ा पालेंगे, हो जाएंगे हम भी बड़े, बढ़ जाएगा हमारा रुतबा समाज में, बढ़ जाएगा हमारा आकार, दुनिया पहचानने लगेगी, हो जाएंगे शक्तिशाली, बढ़ जाएगा नाम। उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय सीमा से बाहर निकल हो जाएंगे अंतरराष्ट्रीय। अगर एक आश्रम के गुरु हैं तो बड़े समाज के गुरु बनना चाहेंगे, अगर समाज के गुरु हैं तो राज्य के गुरु बनना चाहेंगे, राज्य के गुरु हैं तो राष्ट्र गुरु बनना चाहेंगे, राष्ट्र गुरु हैं तो अंतर्राष्ट्रीय गुरु बनना चाहेंगे। अगर एक छोटे व्यक्ति हैं तो बड़े से बड़ा बनना चाहेंगे। हमसे लोग सम्मान से बात करेंगे, सम्मान से, उत्सुकता से देखेंगे। अरे इसके लिए क्या मिटा दोगे अपने मान सम्मान को? क्या भूल जाओगे कि छोटे थे पर आदरणीय थे? क्या भूल जाओगे कि तुम्हारा जल मीठा था? क्या भूल जाओगे कि इतनी प्रतिष्ठा थी तुम्हारी, इतना सम्मान था तुम्हारा, इतना अंधविश्वास था तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम्हारे जल में नाली का जल भी मिल जाता था तो भी वह पवित्र गंगा जल ही कहलाता था, वो भी मीठा ही रहता था। तुम्हें मां का स्थान दिया था, कहलाती थी तुम गंगा मैया। और अब बड़े हो गए तुम, शक्तिशाली हो गए तुम, पर तुम्हारे अस्तित्व का नाश हो चुका है, तुम्हारी पवित्रता की समाप्ति हो चुकी है, तुम्हारा जल खारा खारा हो चुका है। जो तुम्हारा जल पहले आदर, सम्मान, विश्वास के साथ पिया जाता था, अब सागर के जल में रूपांतरित होकर गलती से मुंह में आ जाए तो थूक दिया जाता है। क्या से क्या हो गई तुम गंगा मैया। और सबसे पीड़ा, दुख, आश्चर्य की बात है कि ये सब त्याग, बलिदान, समर्पण किया अस्थाई के लिए। कुछ समय पश्चात जब सूर्य के तेज में वृद्धि होगी, गर्मी प्रचंड रूप धारण करेगी, तो तुम भाप बन उड़ जाओगी। वो विराट को पाने की वासना में शुद्र भी न रह गई तुम। आशा है प्रभु जी कि जो जीव बिहारी जी की शरण में हैं, जो बिहारी जी पर विश्वास रखते हैं, वे इस दोहे को समझेंगे, इस ज्ञान मोती को अपनी आचरण रूपी माला में धारण कर एक संतोषी, सम्मानित, धार्मिक, परोपकारी जीवन व्यतीत करेंगे और अपने लोभ, अपनी वासनाओं का त्याग कर अपने स्वाभिमान का नाश नहीं करेंगे। ये मां गंगा की पवित्रता, मां गंगा की महानता, मां गंगा की दिव्यता का क्षणिक भी उसमें कमी नहीं आ सकती। ये तो बस एक विचार था, उदाहरण दिया गया था। संत रहीम ने एक उदाहरण दिया, उस उदाहरण का मैंने विग्रह कर दिया। मां गंगा देवी हैं, मां गंगा महान हैं, मां गंगा पवित्र हैं। बिहारी जी की कृपा से अगले सहज ज्ञान के सत्संग में आपसे संपर्क होगा। बोलो राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।